अलेख महिमा शरणम, अलेख महिमा शरणम, अलेख महिमा शरणम। विश्ववंदनीय जगत गुरु ठाकुर महिमा स्वामी श्री चरणों में मेरा अशेष कोटि दंडवत प्रणाम है। हे परमात्मा परम ब्रह्म विभु सत्य सनातन अलेख स्वामी, मुझे आपकी कृपा सदैव बनी रहे। मैं अकिंचन आपका चरणों में सदैव प्रार्थना करता हूँ और आपने जो जगत का कल्याण के लिए अमूल्य वाणी से संत कवि भीमभोई जी को प्रवर्ताए हैं, उस विषय पर मैं संपूर्ण जन समूह को सूचित करना चाहूंगा कि हे प्यारे विश्ववासियों, सत्य महिमा धर्म एक अमूल्य रत्न है। जिस रत्न को प्राप्ति के लिए सदैव स्वर्ग से देवताओं भी तरसते रहते हैं, ऐसी रत्न स्वरूपी धर्म सत्य महिमा अलेख धर्म है। इस धर्म संपूर्ण विश्व को एक सचेतना देने, सुशिक्षा देने, भ्रम से लोगों को मुक्त करने के लिए आई हुई है। आत्म तत्व जगाने के लिए एवं आत्मबोध कराने के लिए विश्व को आया हुआ है। इसलिए आप सब यह आत्म तत्व, आत्मज्ञान, आत्मधर्म के मार्ग पर आए और अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचानने के लिए प्रयास करें। जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है वह व्यक्ति औरों को भी पहचान लेता है। स्वयं को ना पहचाना औरों को कभी भी पहचान नहीं सकता। इसलिए स्वयं को हम कैसे पहचाने और अपने अंदर स्थित परमात्मा को किस प्रकार ढूंढें और उनका दर्शन करें। स्वयं का शरीर एक देवालय है, मंदिर है,
और इस मंदिरों में ईश्वर का निवास होता है और शरीर रूपी मंदिर को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। उनकी निर्मित की हुई मंदिर शरीर ही है, इसलिए भगवान सदैव अपने ही निर्माण किया हुआ मंदिरों में ही निवास करते हैं, रहते हैं। इसलिए कुछ शास्त्रों में कहा भी गया है, देहो देवालय प्रोक्ता जीव सदाशिव। देह देवालय है और देह के अंदर जीव ही ईश्वर है और उसी को महिमा धर्म में संत कवि जी कहते हैं, ये देहरे चेटी चिन्ह अरूप ब्रह्म सेठारे उदय होइछि निष्काम ब्रह्म। शरीर चेटी चिन्ह, यह शरीर को पहचानो। इस शरीर को पहचानने से ही अरूप ब्रह्म, जो विश्वव्यापक ब्रह्म है, उस ब्रह्म को हम जान पाओगे। और यह शरीर से उस स्थित परमात्मा अरूप ब्रह्म से ही ये निष्काम धर्म का शुरुआत हुआ है। इसलिए आइए ऐसी शरीर तत्व शारीरिक ज्ञान बोध कराने वाला सत्य महिमा धर्म की ओर अग्रसर हुए। जीवन का कल्याण होगा। भांति भांति प्रकार के भ्रमों से आप मुक्त हो जाओगे। आत्मबोध ही मन को तृप्ति प्रदान करती है। आत्मबोध ही स्वर्ग को प्राप्ति कराती है। आत्मबोध ही वैकुंठ का निवासी बनाता है। इसलिए आइए, अगर आपको स्वर्ग जाना है, वैकुंठ प्राप्त करना है, आपका स्वप्न है, तो जरूर संयम को पहचाना, खुद को पहचाने कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो मेरे स्वर्ग जाने की सीढ़ियां किधर से है, स्वयं के अंदर में आप ढूंढोगे, तब ही आपको पता चलेगा कि स्वर्ग किधर से जाते हैं, वैकुंठ कैसे प्राप्त होता है। स्वर्ग और वैकुंठ जाने के लिए सत्य महिमा धर्म में स्पष्ट रूप से कही है कि स्वर्ग जाना है तो पहले स्वर्गाधिपति विश्वाधिपति सभी ब्रह्मांड के मालिक जो स्वयं के अंदर बैठा हुआ है, उससे परिचित हो जाओ। उनसे आप परिचित हो जाने के बाद आपकी योग्यता के आधार पर ही आपको स्थान देंगे। आप खुद चयनित कर नहीं सकते कि मैं कहाँ मेरा स्थान है।
खुद हम चयनित नहीं कर सकते। हमारी योग्यता के आधार पर स्थान कहाँ की हम योग्य हैं, ये सारा हमारे मालिक के हाथों में है। इसलिए मालिक से परिचित हो जाओ कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। ये सारे चीज जब तक मालिक ना जाने तब तक हमको स्थान चयनित नहीं करा सकते। इसलिए प्यारे, अच्छे स्थान का आप अभिलाषी हो तो जरूर अच्छे कार्य के साथ, अच्छे कर्म के साथ, अच्छे विचारों के साथ शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा से आप परिचित हो जाओ। आपको अपने सपने के जरूर पूरे करेंगे, ऐसा कहा गया है। और बात सत्य है कि